अमृतकाल में देश की मोदी सरकार लगातार बड़े और कड़े फैसले ले रही है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अंग्रेजों के समय बनाए गए कानून में भी बदलाव कर रहे हैं। इन्हीं कानूनों को बदलने के लिए विधि विशेषज्ञ और हाईकोर्ट एडवोकेट अशोक गोयल ने भी एक पत्र पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लिखा था, जिसमें उन्होंने कैदियों की समस्या को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया था। वहीं अब उनके द्वारा लिखे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए एक बड़ा फैसला कैदियों के हित में मोदी सरकार ने लिया है। वहीं इस फैसले को आगे बढ़ाते हुए मोहन सरकार ने उज्जैन से इस फैसले को अमल में लाने की शुरुआत की है। देखिए विधि विशेषज्ञ अशोक गोयल के साथ खास बातचीत। विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेकर चल रहे समाज सेवी हाईकोर्ट एडवोकेट अशोक गोयल इंदौर से बात कर रहे हैं। इंदौर से हमारे साथ मौजूद है। उनका ये कहना है कि जो लगातार पिछले अमृत महोत्सव में कानून में जो बदलाव हुए उसकी मांग इंदौर से उठी थी। उन्होंने भी लगातार पत्राचार के माध्यम से अपनी आवाज़ केंद्र तक पहुंचाई थी। आइए जानते हैं उनसे किस प्रकार की बदलाव किए गए हैं कानून में, और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने क्या नया संदेश दिया है। जी गोयल साहब बताएं, आपने समय समय पर आवाज़ उठाई, ये पत्र भी लिखे हैं केंद्र को, किस प्रकार का कानून में बदलाव हुआ, चूँकि आप विषय विशेषज्ञ भी हैं, हाईकोर्ट एडवोकेट भी हैं। भारत की आज़ादी के बाद जो अंग्रेज़ों के द्वारा कानून बनाया गया था वो भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं था। हम भारतवासी मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए हैं। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी से मांग करी थी कोरोना काल के शीघ्र बाद कि भारतीय अंग्रेज़ों के समय के कानून को आप बदलें। अमृत काल में जैसे आप बहुत सारे परिवर्तन कर रहे हैं, उसी मांग को उन्होंने स्वीकार किया। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे छोटे से कार्यकर्ता की सेवक की बात को, मांग को स्वीकार करते हुए ये कानून में संशोधन किया। और 75 साल से जो अंग्रेज़ों के जो कानून थे जिसमें भारतीय लोग बहुत पीड़ित थे, उसको तत्काल प्रभाव से उन्होंने संशोधित करते हुए केंद्र में केंद्रीय सरकार के द्वारा उसको स्वीकार करके लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, उन्होंने भी एक कानून में संशोधन किया। किस प्रकार का वह संशोधन है और आपकी क्या मांग होगी? मैंने इस पत्र के माध्यम से माननीय मोदी जी और गृह मंत्री जी से मांग करी थी कि बहुत सारे देश में ऐसे कैदी हैं जिनकी सज़ा खत्म हो चुकी है, लेकिन वो 5, 10, 20 हज़ार के कारण उनका जुर्माना भर नहीं पाते हैं, इसलिए वो जेल से रिहा नहीं हो पाते हैं। तो कानून में ऐसा कोई बदलाव किया जाए जिससे वो अपना जीवन रिहा होकर जीवन जी सकें, क्योंकि उनका पैसे का अभाव रहता है और जेल में ही उनका जीवन का अंत हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने त्वरित निर्णय लेते हुए केंद्रीय बजट में इस प्रकार का प्रावधान किया कि जो कैदी सज़ा खत्म होने के बाद जिनके पास जमानत के पैसे नहीं हैं, उसके पैसे केंद्र सरकार देगी और उसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। इसी प्रकार मोहन यादव जी जो अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने मोदी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए उज्जैन की भैरवगढ़ जेल से ये शुरुआत करी है कि जो भी कैदी जिनकी सज़ा माफ़ हो गई उसका पैसा जुर्माना शासन भरेगी। इस तारतम्य में वो उज्जैन से उन्होंने शुरुआत करी है और पूरे प्रदेश के जो भी कैदी हैं उनकी सज़ा की जो जमानत के पैसे हैं वो शासन देगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए हमारे जो प्रेरणा स्रोत है हमारे कैबिनेट मंत्री तुलसी भाई, जिनकी प्रेरणा से मैं सब कार्य करता रहता हूं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गोयल साहब, आपका कहना है कि उज्जैन की जेल से ही अभी ये संशोधन हुआ है, क्या लगता है आपकी क्या मांग होगी आने वाले मुख्यमंत्री? पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कानून को लागू कर और सारे कैदियों को रिहा किया जाए, ताकि उनके जीवन काल में जो भी समय बचा है वो सुखमय जीवन वो बिता सकें। इसी प्रकार जब मध्य प्रदेश का हो जाएगा तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से मांग करूँगा कि सभी मुख्यमंत्री जियों को निर्देश दिए जाएं कि पूरे देश में यह कानून लागू कर दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ में हाईकोर्ट एडवोकेट अशोक गोयल जी, जो समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं और अपने इंदौर शहर ही नहीं पूरे प्रदेश के लोगों की मदद करते रहते हैं। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, MP न्यूज़ इंदौर।